अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्रैमर रूल। क्रैमर रूल की एक सिंपल से एग्जांपल है जिसके जरिए हम लोग क्रैमर रूल को समझेंगे। ठीक है, हम ये करते हैं कि सॉल्व द सिस्टम यूजिंग क्रैमर रूल के लिए हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस ले लिए। ठीक है, जिसमें हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 5 एंड 4x - y इज इक्वल टू 3। इन मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग इसमें लिखेंगे ax इज इक्वल टू b। यू नो डेट कि ये हमारे पास कांस्टेंट्स और ये वेरिएबल है। ये एक्स वाई हमारे पास जो है वो एक्स का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कांस्टेंट 2 3 4 एंड माइनस वाई है। यहाँ पे जब माइनस वाई है इसका मतलब है कि ये -1 है। ठीक है, उसको हम लोग ए मैट्रिक्स में लिख देते हैं और इज इक्वल टू इस साइड पे जो कांस्टेंट्स है उनको हम लोग बी मैट्रिक्स में लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में करते हैं कोफिशिएंट डिटरमिनेंट ऑफ ए। हम मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इससे हमारे पास आ जाएगा -14। हम क्योंकि पीछे बात कर चुके हैं क्वेश्चन तब आगे सॉल्व होगा जब हमारे पास ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाता तो हम क्वेश्चन को यहीं पे एंड अप कर देते, हम क्वेश्चन को आगे रिजॉल्व नहीं करते। ठीक है, लेकिन हमारे पास -14 आ गया, हमारे पास ए डिटरमिनेंट जो इक्वल टू 0 नहीं आया, तो लिहाजा हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ए डिटरमिनेंट का आंसर था। अब हम लोग क्या करते हैं स्टेप 2 में ए एक्स फाइंड आउट डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिप्लेस एक्स कॉलम विथ कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सा वाला? ये जो बी का मैट्रिक्स है ये हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि x का एक्स डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए x के कॉलम में ये b वाला मैट्रिक्स डाल देते हैं। जब ये डाल देंगे फिर सेम इसी तरह हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। इससे भी हमारे पास ax डिटरमिनेंट जो है वो -14 आ जाएगा। सेम एज इट इज हम क्या करते हैं कि स्टेप 3 फाइंड आउट करते हैं। स्टेप 3 में ay डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ay डिटरमिनेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x का कॉलम तो एज इट इज रह जाएगा, y के कॉलम में हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब कि ये b का मैट्रिक्स इसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे हमारे पास -14 आंसर आ अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है? ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए। हम जानते हैं कि ए एक्स डिटरमिनेंट का भी आंसर -14 है और ए डिटरमिनेंट का आंसर भी -14 है। ये -14 और -14 कट जाएगा, इससे हमारे पास 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज वाई डिटरमिनेंट वाई की वैल्यू फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। हम क्या करेंगे कि ए वाई डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू पता है -14 और ए डिटरमिनेंट की 14, ये भी कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इससे हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती है। मतलब x इज इक्वल टू 1 है और y भी इज इक्वल टू 1 है।